अच्छा हाथी दारू पीता है ना। अभी अलार्म कॉल जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, हम लोग बस वेट कर रहे हैं। पीछे भी गाड़ी है, वो भी वहाँ पे, आप देखो वो भी वहीं पे वेट कर रहे हैं। आगे भी एक गाड़ी वहाँ पे वेट कर रही है। अलार्म कॉल जो है अगर आप सुनोगे तो बहुत ही कंटिन्यूस कॉल है और बहुत देर से ये कॉल। और आप कभी भी कॉर्बेट आए हो तो सिंगोड़ी ज़रूर खाओ, क्योंकि यहाँ की फेमस अल्मोड़ा की बाल मिठाई और सिंगोड़ी फेमस है। तो इसके पत्ते आपको याद आपकी ताज़ा कर देंगे। और इनको तो मैं खैर खिलाने वाला हूँ सिंगोड़ी, लास्ट में वीडियो में आपको दिखा भी देंगे खिला दिया था करके। हाँ, और अगर नहीं खिलाएंगे तो एडिटिंग के बाद वो भी हम बता देंगे कि नहीं खिलाया था। बाइक का इंसिडेंट यही बिजरानी का मैंने बताया आपको कि 2 लोग जा रहे थे मलानी से, हाँ, ये हाँ, मलानी वाले, हाँ, उससे हाँ, बैंड से वो दोनों को हाथी ने मारा। हाँ। और अभी एक पटेर पानी में इधर हमारा वेस्ट वाले एरिया में 3 लोग गश्त से जा रहे थे, पीछे वाले को उठा लिया। अच्छा। तो बाइक में हो जाते कई बार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम आ चुके हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड यहाँ पे हमारी 3 बैक टू बैक सफारी है। आज की जो हमारी सफारी है वो बिजरानी जोन की है और अभी हमारा सफारी है वो स्टार्ट भी हो चुका है। एंड आज मैं सफारी में अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भाई भी है। बिट्टू हाथ कर दो, हेलो कर दो भाई। तो ये भी मेरे साथ है। जिन लोगों को इनका नाम नहीं पता है, ये है रंजीत, हाय कर दीजिए सबको। बहुत ही रिलायबल गाइड है। और हमारे ड्राइवर साहब जी हैं मोहन जी। मोहन जी हाय कर दीजिए सबको एक बार। यहाँ देखिए, तो ये है आज के हमारी टीम जो निकली है जंगल सफारी में। ट्राई करेंगे हम लोग आपको जितना अच्छी तरीके से आपको ये सफारी का जो हम आपको ये एक्सपीरियंस करा सके। एंड जो हमारा हमेशा से ट्राई रहा है कि आपको जो हम जंगल दिखाएं वो बिल्कुल अनकट दिखाएं, बिल्कुल रॉ के साथ, रॉनेस के साथ दिखाएं, ताकि आप घर बैठे ये फील ले सको कि आपको यहाँ पे घर बैठे आप सफारी कर रहे हो। एंड जो सफारी का जो स्टार्टिंग है वो आप देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आपके साथ हमने सफारी अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट ही किया और आप देख सकते हो सामने दो एलिफेंट हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। क्या हालांकि ये जो एलिफेंट है ये जंगल के एलिफेंट है, इनसे यहाँ पे सर्विस ली जाती है जब भी किसी तरह का अनहैपनिंग होता है और जहाँ पे जिप्सी या कोई नॉर्मली नहीं जा सकता है तो एलिफेंट का यूज़ किया जाता है, राइट? जी। और इनका क्या यूज़ रहता है? जनरली पेट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं और कभी कभार जैसे कोई एनिमल इंजर्ड हो जाता है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ टाइगर की, लेपर्ड की, बड़े एनिमल की, हाँ, जिनके पास इंसान का पैदल जाना खतरा होता है इंजर्ड के समय। हाँ, तो उस समय एलिफेंट में बैठ के हमारे डॉक्टर्स की टीम और कॉर्बेट की जो पूरा स्टाफ है, हाँ। वो जाके ट्रंकुलाइज करता है। अच्छा। और ट्रंकुलाइज करके इनको रेस्क्यू सेंटर में डाल के इनका इलाज किया जाता है। ओके। तो उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो ये जो एलिफेंट थे ये अभी सर्विस में थे कि ये रिटायर हो चुके हैं? सर्विस में। तो बहुत बार क्या जो एलिफेंट रिटायर हो जाते हैं ना, उनको भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से हटा दिया जाता है। उनका फिर काम होता है कि खाओ पियो ऐश करो। हाँ जी। जब तक उनका लाइफ रहेगा तब तक उनका यहाँ पे प्रॉपर केयर भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सर्विस हो गया तो उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, पूरा प्रॉपर केयर किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप डियर का हर्ट देख सकते हो, बहुत सारे डियर्स यहाँ पर हैं। और रंजीत जी को याद होगा तो ऐसे ही पिछले बार झरना में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे डियर साथ में खड़े थे और जो टाइगर था वो सामने से वॉक करता हुआ निकल गया था और उसने अटैक नहीं करा था। हालांकि हमें आसार था कि वो अटैक करेगा, लेकिन उसने अटैक नहीं करा था। तो कुछ उसी तरह का हर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है और मेरे को मेरी पुरानी यादें जो है वो यहाँ पे ताज़ा हो रही है। तो सर उस दिन टाइगर ने तो अटैक नहीं किया, डियर पे आपने भी देखा और हाँ। हमने भी देखा, क्योंकि टाइगर का मूड नहीं था करने का। करेक्ट। और उसका पेट भरा हुआ था, वो टेरिटरी मार्किंग के लिए निकला हुआ था। अच्छा, तो टाइगर का पेट भरा हुआ मेन रीजन होता है कि ये शो गया था, वो मेन रीजन था? टाइगर का मेन रीजन था उसका पेट भरा हुआ था और टेरिटरी मार्किंग के लिए निकला हुआ था। आपने देखा बहुत सारे डियर खड़े थे हाँ, और हाँ। टाइगर को देख रहे थे। बट क्या हुआ कि आप जैसे ही वहां से गए उसके 1 आध दिन बाद उसी गांव में, ढेला गांव में बाहर, टाइगर ने एक महिला पे अटैक किया
अच्छा। महिला गई हुई थी जंगल में लकड़ी काटने, अच्छा और उसको खींच के ले गया, बहुत गांव के करीब से खींच के ले गया टाइगर। अच्छा। फिर गांव वालों ने बहुत उसमें आक्रोश हुआ और गांव वाले इकट्ठा हुए, बहुत ज्यादा हंगामा ये हुआ। न्यूज़पेपर में भी आया था ना ये शायद? न्यूज़पेपर में भी आया हाँ था, हाँ बहुत बड़ा हाँ एक शायद, बना था। हाँ। तो उसके बाद आपके जाने के बाद 3 अटैक और हो चुके हैं उसके बाद। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले की बात है। हाँ। एक आदमी मुश्किल से 35 साल का हाँ। अपने खेत में गया हुआ था, गेहूं के खेत में, हाँ शाम को, और अचानक 6-7 बजे की बात रही होगी, उसको टाइगर उठा के ले गया। अच्छा। फिर गांव वाले जब घर वाले देखने गए तो उसके निशान गेहूं टूटे हुए थे, और उधर गए तो टाइगर ने उसको तब तक हंट कर दिया था। अच्छा, तो खा गया था कि खाली? खाया नहीं था, क्योंकि जनरली क्या हुआ कि जैसे शाम हो रही थी तो घर वाले चले गए खेत में पीछे से ढूंढने अच्छा। कि वो बंदा अभी आया नहीं घर। हाँ। और टाइगर ने मार के और उसको आवाज सुन के वो खींच के ले गया था। और अच्छा। जैसे लोग पहुंचे तो बॉडी छोड़ के चले गया। अच्छा, हाँ जी सर। तो मैन ईटर टाइगर था लेकिन? नहीं, मैन ईटर तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, मैन ईटर था नहीं था, क्योंकि अभी तो अब फिर फॉरेस्ट की टीम उसे ढूंढ रही है। अभी अच्छा। तक मिला नहीं है वो टाइगर। अच्छा, बट ढेला का इंसिडेंट होने के बाद एक टाइगर पकड़ा था और अच्छा। उसे रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया तो था। वो वाला इंसिडेंट में मतलब लेडीज को मारा था ना? जी, तो ladies कहाँ को। पे मारा था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली जो ढेला गांव है, जहाँ गांव खत्म होता है और जंगल स्टार्ट होता है, हाँ। तो वो लकड़ी लेने गई हुई थी, वहीं पे उसको मारा अच्छा, जी। और क्या इंसिडेंट है? और एक महिला को उसके बाद और मारा था, वो सांवलदे नाले में, जहाँ से हम सफारी को स्टार्ट करते हैं। हाँ। सांवलदे गांव खत्म होता है, उसके बाद नाला आता है, उससे ऊपर को वो भी लकड़ी लेने गई हुई थी, अच्छा। उसको भी मारा था अच्छा, जी। तो मेनली तो जो ये लोग लकड़ी लेने जा रहे हैं और टाइगर अटैक हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी तो हो सकता है ना कि जब वो लकड़ी चुन रही होंगी तो उनका जो पोस्चर था वो जानवर की तरह बन रहा होगा। हाँ जी, ऐसे भी हो जाता है। कई बार टाइगर इनसिक्योर फील करता है, बच्चों के साथ होता है, तो उस कंडीशन में भी कई बार अटैक हो जाते हैं। इस जोन के बारे में कुछ बताइए रंजीत जी। ये सर बिजरानी जोन है, और बिजरानी डे विजिट का सबसे बड़ा जोन है। अच्छा। और ये जोन सबसे पुराने जोनों में से आता है। जब ढिकाला और बिजरानी दो और झिन्ना 3 जोन हुआ करते थे इधर घूमने के लिए, तो ज़्यादातर ये फेमस था क्योंकि यहाँ एक टाइग्रेस थी जो काफ़ी यूज टू थी, शर्मीली, और अपने कब्स के साथ आके रोड में बैठ जाती थी। अच्छा। तो जो पुराने लोग हैं, काम करने वाले, वो बताते हैं कि गाड़ी की आवाज़ से भी कई बार रोड पर आ जाती थी। तो बहुत फेमस ये जोन रहा काफ़ी साल तक, इसकी बहुत पॉपुलैरिटी रही। आज भी जितने पुराने गेस्ट आते हैं सब बिजरानी के नाम सुन के वापस आते हैं। और अभी भी टाइगर काफ़ी है क्योंकि बड़ा एरिया है, टाइगर की ज़्यादा टेरिटरी है। तो यहाँ पे कितने टाइगर होंगे अप्रोक्सीमेटली? सर पूरे उसमें तो अगर पूरे बिजरानी जोन की बात करें जिसमें टूरिज्म होता है, लगभग 17 से 18 टाइगर होंगे। अच्छा जी। तो मोहन जी से भी कुछ जान लेते हैं। मोहन जी, जी मेरे को एक चीज़ बताइए, आप इतने साल से सफारी करा रहे हैं, जी आपने कभी टाइगर अटैक देखा है? जी हाँ, देखा है सर। कहाँ पे देखा है और क्या देखा है? हमने बिरजानी में देखा सर। क्या था, थोड़ा सीन बताइएगा। बिरजानी में देखा। इससे बट हम जो है एक हमारे यहाँ जो है किचार रोड बोलते हैं उसको। अच्छा। किचार रोड से जो और एक मीन मलाने वाला रोड बोलते हैं। हाँ। टाइगर जो है उधर से घूमते हुए जा रही थी, अच्छा। वाटरफॉल 4 पे आई, अच्छा। और जैसे 4 पे आई तो हमने गाड़ी घुमाई। हाँ। हम जो है जड़ पहाड़ को एक रोड बोलते हैं, अच्छा। और वहाँ से हमने गाड़ी फटाफट भगाई, और टाइगर जो है वहाँ से वाटरफॉल 4 से जो है किचार को निकल गई, अच्छा। और किचार पे निकल गई तो और कोई गाड़ी वाला नहीं था वहाँ पे। अच्छा। बट वहाँ पे क्या है कि 4-5 डियर खड़ी थी, हाँ। और टाइगर जो है बहुत आराम से जारी गई, और डियर को पता भी नहीं लगा। अच्छा। और उसमें जो है 10-12 डियर में से उसने एक को जो है पकड़ा और उसको मार के जो है सीधा अंदर को ले गई। अच्छा। और जो मेरे साथ थे हरगोविंद जी थे गाइड, हाँ। और हम जो है इतनी दूरी थी, जैसे गाड़ी खड़ी है, हाँ। जैसे यहाँ पर उन्होंने डियर को मारा। अच्छा। और डियर को मार के सीधा अंदर को ले गई। अच्छा। और जो अदर जो डियर हैं उनको मालूम महसूस ही नहीं हुआ कि एक हमारे साथी मार दिया। अच्छा, मतलब किसी डियर को पता भी नहीं पड़ा? पता भी नहीं पड़ा, वो डियर वहीं पे खड़े हैं। अच्छा, तो टाइगर जब घात लगाया था तब आपने उसको देखा था? हाँ हाँ, बिल्कुल देखा था, किल करते हुए देखा हमने। और जो 4-5 डियर थे वो खड़े थे वहाँ पे। और एक मेल भी था, उस पर उसने अटैक नहीं करा। उसने एक टारगेट बनाया था कि इसी को जो है मैंने अटैक करना है, उसी को मारा उसने उनके बीच से, और उनको पता भी नहीं लगा कि मेरा साथी एक मार दिया। अच्छा, तो कोई अलार्म कॉल वगैरह कुछ नहीं हुआ? नहीं, अलार्म कुछ नहीं, अलार्म कॉल हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और जब हमने 10 मिनट तक देखा और उसको किल करते हुए, ऐसे एक पहाड़ी टाइप की एरिया था, उसके ऊपर लेके चला गया। और कोई आपका टाइगर का ऐसा अटैक वाला जो जानवर पे हुआ हो जो आपको याद रहा हो? हमने ढिकाला में देखा सर, जब अभी 1-2 महीने रिसेंटली जब उस पर अटैक किया था, कोई वहाँ के स्टाफ पे जो अटैक किया था। अच्छा।
तो टाइगर जो है बाई रोड आ रही थी वहाँ से, हाँ। ऐसे करके सीधे रोड आ रही थी, और नीचे जो है लेबर जो है झाड़ी कटान का काम कर रही थी। अच्छा। और वो टाइगर पहले हमारे गाड़ी के पीछे 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 आई, और करीब 10-12 गाड़ी थी, उन्होंने मूवी बनाई, और वो टाइगर सीधे वहाँ जो है कट गई उधर को, और वहाँ लेबर जो है काम कर रही थी। अच्छा, जो फेंसिंग में जो लेबर मरे थे वही जी वाला आप हाँ, बता रहे हैं क्या? वो वहाँ लेबर जो मरी। अच्छा। और जस्ट हम उस टाइम वहीं पे थे जब वो अटैक किया। फिर बाद में उन लोगों ने हमको भी बुलाया, 7 लोगों को गाड़ियाँ लेके बुलाया, घेरा डाल के जो है डेड बॉडी को उठाया, एलिफेंट लेके गए, हाँ। और उसके बाद उसको टर्मिनाइज कर लिया गया, अच्छा। क्योंकि उसने हाथी में भी अटैक करा। अच्छा। तो फिर उसको जो है टर्मिनाइज 12 बजे टर्मिनाइज कर दिया, 10 बजे उसने उसको मारा, और 12 बजे 1 बजे उसको टर्मिनाइज कर लिया था। तो टाइगर ने हाथी के ऊपर अटैक किया? हाँ, हाथी जो सफारी वाला हाथी है। अच्छा। हाँ, तो फिर उसको टर्मिनाइज कर लिया उन्होंने। अच्छा, मतलब नॉर्मली जो टाइगर तो इतना हिम्मत करता नहीं है एलिफेंट पे अटैक करने नहीं का। नहीं, हाँ, जब नॉर्मली नहीं करता। किल किया था ना उसने, अच्छा। इसलिए उसको तो शिकार किया है ना, हाँ। इसलिए उसने जो हाथी में भी अटैक किया। और ज़्यादातर जो है एलिफेंट पे अटैक टाइगर नहीं करता है, हाँ। और जो एलिफेंट कब से होते हैं हाँ। उनको तो मार लेता है ना। अच्छा। छोटे जो बच्चे होते हैं हाँ। उन पे अटैक करने के लिए बहुत कोशिश करता है वो। तो आपने कभी देखा है टाइगर और छोटे elephant के? बच्चों को देख रखा है, बच्चों को अटैक करते हुए देखा है, वो भी कहाँ ढिकाला, वो भी हमने ढिकाला में देखा, शामर रोड पे अच्छा, छोटे बच्चों को मारते हुए भी देख रखा है। छोटे बच्चे मारते हुए? हाँ जी। अच्छा, मेरे को तो झिरना जोन का शायद पता था कि कोई एक टाइगर था कि उसका बच्चा था जो अटैक किया था। हाँ, वो तो एक भालू और एक उसका एलिफेंट के बच्चों को मारा था उसने। अच्छा। वो एक ढेला में थी, अच्छा। जो आपका वो ढेला में मारा एलिफेंट भी, और अपना वो भी आपका, अच्छा। दोनों की जो लड़ाई हुई थी, अच्छा। वो तो सबने देखा। भालू और उसकी लड़ाई हुई थी बहुत ज़बरदस्त, आखिर में उसने भालू को मार दिया था। अच्छा, तो आप लोग तो ये जो काम करते हैं, आप लोगों को तो ये काम लगता ही नहीं होगा? बहुत सर, जितना एडवेंचर है काम में उतना ही रिस्क भी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही एडवेंचर है। रिस्क क्या क्या है वो थोड़ा समझा रिस्क दो। ये है कि जैसे अभी हम जा रहे हैं, जनरली अभी बैंड है आगे, हमें हाँ। पता नहीं है अगले बैंड पे क्या है। कई बार एलिफेंट खड़ा रहता है, और अच्छा। गर्मियों के टाइम पे तो एलिफेंट थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो हाँ। मेल एलिफेंट होते हैं। हाँ। तो बैंड के बाद तो कोई भी पता नहीं था। अभी ये बिजरानी की बात है, अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। हाँ। ये मोहनदा को हमारे पता होगा, आगे बड़ी फैलाइन के वहाँ पे हमारे 2 स्टाफ को मारा था एलिफेंट ने। जी। वो रात को आ रहे थे मलानी से वापस बाइक में, हाँ। आए और एलिफेंट के ग्रुप ने उन्हें घेर दिया। अच्छा। तब उस समय इतना कम्युनिकेशन का मेथड भी नहीं था, जब वो पहुंचे नहीं तो स्टाफ ढूंढने आए, तो उनको बहुत बुरी तरीके से उनको मार दिया था, बिल्कुल छत विछत स्थिति में कर दिया था बिजरानी जोन में। तो रिस्की भी होता है जॉब, बट एडवेंचर तो है ही, एडवेंचर में मजा आता है। अब देखिए, जैसे हम इस बैंड पे जा रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, उधर से हाथी आ गया, तो गाड़ी इधर बैग होगी ना इधर होगी। हाँ, ये तो सही बात है, है ना? क्योंकि जैसे झिरना हो गया और ढेला हो गया, उसमें तो आपका रोड थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, छोड़े तो टर्न करने या रिटर्न होने का चांस ज्यादा रहता है। हाँ। इस जोन का जो है, जैसे कि ऑलरेडी जो रोड है वो बहुत ज्यादा पतला है, जी। पहाड़ी टाइप का एरिया है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा तरह का अगर एलिफेंट सामने से आ जाए तो ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा रिस्क तो है। इसलिए जो है गाड़ी में जीपीएस लगा रखे हैं अच्छा। कि गाड़ी का अदर ट्रैक में नहीं चल रहा है, गलत ट्रैक में नहीं चल रहा है, और कितना डिस्टेंस से अगर एलिफेंट मिल गया, कितने डिस्टेंस से देख रहा है, हाँ। कितनी देर खड़ी रहा, है ना। तो कई चीज़ों को सवाल को उठाते हैं, इसलिए गाड़ी में जीपीएस लगा दिए कि आप 20 से ऊपर आप बढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा भी नहीं, रिस्क तो है ही ना सर। हाँ हाँ, तो मान लीजिए अगर अचानक हाथी दौड़ा दे जी, तो फिर आप 20 के ऊपर दौड़ो जा नहीं पाओगे? नहीं, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो है कि अगर एलिफेंट पीछे आ गया, और एलिफेंट की मैक्सिमम स्पीड फॉरेस्ट में लगभग 40 किलोमीटर पर आवर एग्जैक्टली, इसलिए पूछ रहे हैं। तो वो उस कंडीशन में जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं नॉर्मली। बट क्या होगा ना, जीपीएस भी तो आपको एक लिमिटेड स्पीड पर दिखाएगा ना कि आप 1 किलोमीटर भागे। अब ऐसा तो नहीं कि 10 किलोमीटर पीछे आपका हाथी भाग रहा है और 40 आप भाग रहे हो। तो लिमिटेड स्पीड में वो डिपार्टमेंट भी समझता है। करेक्ट, वही बिकॉज ये मेरे माइंड में भी आया था कि अगर ये 20 का, बिकॉज बहुत जगह होता है ना कि गाड़ी में स्पीड लॉक हो जाता है, तो इसमें लॉक वाला सिस्टम नहीं, खाली स्पीड को ट्रैक किया जाता है। जी, स्पीड जी। को ट्रैक किया जाता है अगर आप 40 प्लस होता है। और ये भी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर आपके साथ कई बार ऐसी कंडीशन होती है, आप अगर ओवर रेस भगाते भी, आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए हमारे पीछे हाथी भाग गया था और हमें तो मजबूरन भगाना पड़ेगा। अच्छा। और डेली तो ऐसा कोइंसिडेंट होगा नहीं, Correct, अगर महीने में होगा तो इतना तो ह्यूमन बीइंग है वो भी, और अंडरस्टूड होते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। बट क्या है ना, समर टाइम में ज़्यादा होता है। अच्छा। गर्मी के टाइम पे ना, तो अभी तो गर्मी का टाइम ही है। हाँ, एलिफेंट जो है बहुत एग्रेसिव होता है इस टाइम, क्योंकि उनका मेटिंग पीरियड भी होता है। हाँ हाँ, है ना। टाइगर जैसे विंटर में होता है, इस टाइम जो है एलिफेंट का बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली कहा जाता है हाथी मेरे साथी, जी। लेकिन जंगल में ये कहानी पूरा बदल जाता है। जी, हाँ, जब तक एलिफेंट शांत है और तब तक हमारा साथी है। हाँ। जब थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा तो फिर साथी
थोड़ा खुकार हो जाता है। सही बात है। मोहन जी, आपका ऐसा कोई दिन आज तक का जिसमें आपको डर लग गया हो? बिकॉज आपने कहा कि बहुत रिस्की काम है, तो ऐसा कोई दिन जिसमें आपको बहुत डर लग गया हो? नहीं, बट डर क्या है कि सर सबसे ज़्यादा डर जो है यहाँ पर एलिफेंट का है। नहीं, वो नहीं पूछ रहे। ऐसा कोई दिन जब जिस दिन आपको डर लगा हो? ऐसा डर तो आज तक कभी लगा नहीं लगा ना, क्योंकि कभी टाइगर आपके गाड़ी में, कभी टाइगर आप पे चार्ज किया है? टायर चार्ज किया है, गाड़ी गड्ढे में घुस गई। टाइगर चार्ज किया, गाड़ी गड्ढे में घुस गई? गाड़ी बैक करने में जो है ऐसे गड्ढा था, गड्ढे में घुस गई। कौन से जोन का बात है? ये बिजानी की बात है, किचार सोत की बात बता रहा हूँ आपको। बिजानी में तो ऐसा सीन है ही ना, बिकॉज बहुत पतला रोड है, वो बार बार बोल ही रहे हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या सीन था कि टाइगर जो है गाड़ी पे 3 बार अटैक किया, गाड़ी रिवर्स करने में गड्ढे में स्लिप कर गई। अच्छा। और तो फिर जो गाइड थे, जो क्लाइंट थे, हाँ। वो तो जो है अपना सीट के नीचे सिर छिपा के बैठ गए। अच्छा। और जो मेरे साथ जो गाइड थे, उन्होंने काफ़ी मतलब हम लोगों को हौसला दिया, तो हम दोनों ने हल्ला गुल्ला किया। और तो 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, उसके बाद तो खुद हट गई। अच्छा। उसके बाद मैंने गाड़ी का थोड़ा 4 व्हील लगाया और गाड़ी निकाल ली। अच्छा। और उसको वहाँ से हम चले गए और फिर क्लाइंट को बोला कि आप लोग खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या उसका मेटिंग पीरियड था या क्या था जिससे कारण? मीटिंग में था कि फीमेल थी। हाँ। तो उसका वहाँ से जाना और हमारा उसके पीछे गाड़ी जा रही थी उसके पीछे। अच्छा। तो थोड़ा सा वो चेंज कर गई हमारे ऊपर। अच्छा। 2-3 बार चेंज करा उसने। अच्छा, तो मतलब उसका रीजन, मतलब उसका मूड किसी भी तरह से आप पे अटैक करने का नहीं था, बस नहीं आपको था। हटाने का था वहाँ हटाने से। का था कि हट जाओ यहाँ से। अच्छा। टाइगर कभी भी हो ना, किसी पे अटैक कभी नहीं करेगी। अच्छा। या वो किल किया होगा या किल करने के मूड में होगी, तभी अटैक करेगी ना। या उसके यहाँ बच्चे होंगे, कब से होंगे, तभी अटैक करेगी। तो मोहन जी, आप कभी टाइगर को बच्चों के साथ देखे हैं? 2 जो दिख रही है 2 टाइगर्स हैं वहाँ पे बच्चों के साथ, एक के साथ 4 कप्स हैं। हाँ। और एक के साथ 3 कप्स। अच्छा। उनके वीडियो काफी इस समय वायरल हो रहे हैं। हाँ, वो मैंने भी देखा है वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो था जो कि वायरल हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिकॉज बच्चे जो थे वो माँ के साथ खेल रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे, उसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे। तो बहुत ही प्यारा वीडियो था। ये लो साहब, टस्कर हाथी देखिए। टस्कर है। कहाँ पर रोकूं? ठीक है, ये लीजिए साहब, गणेश भगवान के दर्शन हो गए। और बहुत खतरनाक टस्कर एलिफेंट है एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मतलब कभी भी मनाओ भगवान से कि कभी ये आपके रास्ते ना आ जाए, क्योंकि अगर ये आपके रास्ते आ गए तो आपके रास्ते लग गए, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। ये है बेबी सांबर डियर और इसका भी साइज़ देखो, भले ही ये बेबी सांबर डियर है लेकिन तभी भी इसका साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब जो फुल ग्रोन बार्किंग डियर होता है उससे तो ये बड़े ही साइज़ में है। तो ये है बेबी सांबर डियर एंड इसका अगर हम एज की बात करें, इसका एज जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के आसपास का होगा। पीछे अगर आप सुनोगे तो कंटिन्यूस मुर्गी कॉल कर रही है एंड जो डियर यहाँ पर है वो भी अलर्ट पे ही है, बिकॉज मुर्गी कॉल कर रही है मतलब बहुत चांस है कि टाइगर जो है वो अगल बगल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डियर है बहुत आस्ते आस्ते मूव कर रही है और बहुत अलर्ट के साथ है। तो अगर मुर्गी का जो कॉल है वो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूस है, नॉन स्टॉप मुर्गी बोल रही है। बच्चे तो रंजीत जी, टस्कर अभी जस्ट हमने देखा, तो ये मेरे को बताइए कि टस्कर सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? सर देखिए, एलिफेंट की जो सोसाइटी होती है मैट्रियाटिक सोसाइटी होती है, मतलब फीमेल लीड करती है, जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है। हाँ। और इसमें मेल को अलग कर देते हैं क्योंकि मेल ग्रुप में लड़ाई करता है, जो छोटे मेल होते हैं उनसे लड़ता है। अच्छा। और इसलिए ग्रुप उसे अलग निकाल देता है। अच्छा। तो मेल भी 2 तरीके के होते हैं, एक टस्क वाले, एक विदाउट टस्क वाले। ठीक है। विदाउट टस्क वाले मेल को मखना कहा जाता है। अच्छा। वो और पावरफुल होता है क्योंकि वो एक लंबे पीरियड के लिए फीमेल उसको फीडिंग करती है। अच्छा। क्योंकि जब टस्क निकलने शुरू हो जाते हैं तो टस्क चुभते हैं फीमेल को। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि दूध पिलाना छोड़ देती है जब टस्क चुभेंगे। अच्छा। और उसके टस्क नहीं आएंगे तो वो लंबे टाइम तक दूध पिएगा तो हेल्दी होता है। हाँ। तो 2 तरीके के मेल होते हैं और टस्कर इसलिए भी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। एक तो गर्मियों के सीजन में मेटिंग सीजन होता है। हाँ। तो मेटिंग के लिए फीमेल को ढूंढ रहा होता है, ग्रुप को ढूंढ रहा होता है। और दूसरी चीज़
ये है कि वो ग्रुप से निकाल रखा है, उसको वैसी फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। तो अगर आप उसे डिस्टर्ब करोगे तो फिर पीछे से आपको भयंकर तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। तो नॉर्मली आपका टस्कर के साथ कभी पाला पड़ा है? सर कई बार टस्कर के साथ पाला पड़ा है। ऐसा भी नहीं कि सारे टस्कर एग्रेसिव ही होते हैं, कई टस्कर आराम से नॉर्मल मूव करते हैं। अच्छा। बट इनके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक निश्चित दूरी बनाएं, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आप काफी करीब चले गए तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो आपका पाला पड़ा था वो क्या था? जनरली वो ये था कि हम जा रहे थे और टस्कर बहुत दूर था। हाँ। और हम आगे को जा रहे थे, हमें जाना था घर को, और वो रोड में खड़ा था। तो अच्छा। हमने बैक करके गाड़ी थोड़ा दूर लगा ली। तो वो आराम से आया और नीचे को क्रॉस हो गया, तो हमें लगा वो चले गया होगा। हाँ। और हमें देर हो रही थी, हमें वापस आना था। हम आगे को गए हाँ। तो वो ना जाके वहीं पे जनरली बिल्कुल बगल में खड़ा था। और अच्छा। हमारी गाड़ी जैसी गई तो एकदम आवाज करते हुए गाड़ी के पीछे भागते हुए आ गया। अच्छा। और भागते हुए, और हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे पहले, हमें लगा वो आराम से आ रहा है, अग्रेसिव नहीं है। हाँ। और वो नीचे को चले गया, तो भागते हुए काफी देर तक आया और गेस्ट चीखने लग गए उसमें कि हाथी आ गया, भैया भगाओ भैया भगाओ। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने पीछा छोड़ा। तो हाथी ये बदमाशी बहुत नॉर्मली करता ही है ना, कई बार ये बदमाशी ऐसे कि भी मतलब करता है। आपको लगेगा कि हाथी मतलब आपके अगर आपके सामने है और वो अंदर घुस गया तो आपको दिखाएगा कि हम घुस गए हैं, घुस चले गए हैं। वो भी इंसान की तरह सोचना शुरू कर देता है, वो भी बहुत चालाकी दिखाता है। और जैसे ही आप उसके क्लोज जाओगे, या बहुत बार ये भी हो जाता है कि आप वो अंदर घुस गए और पीछे से आकर के आपको अटैक करेगा, जब अगर आप वेट भी कर रहे हो तो। हाँ जी, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो जनरली देखना ये होता है कि कई बार अगर एलिफेंट का ग्रुप है, हाँ। आपने ये देखना अगर एक एलिफेंट को क्रॉस कर लिया, हाँ। तो ये जरूरी नहीं कि आगे एलिफेंट ना हो। हाँ। और कई बार होता है कि आपने उसे क्रॉस किया, हाँ। वो भी पीछे से रोड में आ गया और आगे से भी रोड में आ गया। कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हमारे साथ हुए, तो काफी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किसकी ओर भागो। तो एलिफेंट के मामले में थोड़ा सा रिस्की तो है। मोहन जी, आपका कब कोई एलिफेंट के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपका हुआ है? वही जैसे हम सफारी में जा रहे हैं, हाँ। बट कभी 4-5 हाथी आगे हैं, 4-5 थोड़ा सा साइड में है। कभी क्या है कि बीच में हम लोग घिर जाते हैं, हाँ। है ना, क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि आगे भी ग्रुप होंगे या आप पीछे नहीं होंगे। हाँ। तभी क्या है कि 10-12 हाथी आगे से आ गए, 10-12 बैक से आ गए, हाँ। और बीच में गाड़ी जो घेर लेते हूँ। अच्छा, तो आपको कभी घिरा गया है? हाँ, घिरा गया है। तो कैसे निकले थे, मतलब फिर क्या हुआ था? क्या है कि उसमें हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा शोरगुल नहीं करना पड़ता है। हाँ। तो उसमें देखना पड़ता है कि अगर आप ज़्यादा शोरगुल करेंगे, हाँ। अगर हल्ला गुल्ला ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा वो हमारे पर जो है अग्रेसिव होंगे। मतलब ये मतलब टाइगर के ऑपोजिट है। जी, अगर हम शांत रहेंगे हाँ। तो थोड़ी देर में धीरे धीरे करके अपने आप ही निकलना चालू हो जाएंगे। अच्छा। जैसे हमको जगह मिलेगी हम अपना क्रॉस करके गाड़ी को निकाल लेंगे। अच्छा। अगर हम हल्ला गुल्ला करेंगे तो सारे हाथी जो है आके हम लोग को घेर लेंगे। बिजरानी जोन का ना यही जो ब्यूटी है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। मतलब जो यहाँ पे जो वाटर वाले सेक्शन है ना, वो हर थोड़ी देर में आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी भी देते हैं। बिजरानी में वाटर सोर्स काफ़ी है। यहाँ छोटे छोटे जो पानी के स्रोत हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा। तो एनिमल के पानी पीने के लिए बहुत सोर्स है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर किसी वाटर होल पे एनिमल आएगा। हाँ। तो ये भी एक कारण होता है कि टाइगर कम दिखना, क्योंकि टाइगर के पानी पीने का कहीं भी पी सकता है पानी। हाँ। बाकी जैसे और हमारी जोन है, ढीला है, झिरना है, वहाँ पर वाटर सोर्स कम है। हाँ। तो वहाँ पर वाटर होल पर आने की संभावना काफ़ी होती है एनिमल की। और अच्छा। इसके कारण साइटिंग भी बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये है बिजरानी की ब्यूटी। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए हाथी किसी रास्ते से एक बार कहीं गया और उसको अगर वापस लौटना हो तो वो उसी रास्ते से ही वापस आता है। इसीलिए उसे एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं ना। इसीलिए क्या कहते हैं, जिस रास्ते को एलिफेंट यूजुअली यूज करता है जनरली, हाँ। उसे कॉरिडोर कहा जाता है। अच्छा। एलिफेंट कॉरिडोर। अच्छा। जिसमें हम चल रहे हैं ये भी कोटा मलानी कॉरिडोर है। अच्छा। मलानी एक वो है और कोटा मलानी कॉरिडोर कहते हैं। अच्छा। तो एलिफेंट जनरली उन्हीं रूट का यूज करता है जो लगातार उसकी पीढ़ियां करते हुए आए। अच्छा। अगर वो 20 साल बाद भी आ रहा है तो वो उसी रूट का यूज करेगा। तो 20 साल तक रास्ता याद रहता हाँ। है। जी हाँ, उसकी मेमोरी बहुत फास्ट होती है। अच्छा। यहाँ पे ये वाटर पॉइंट्स वगैरह देखो यार कितने ज़्यादा सही है। यहाँ पे ये देखो, मतलब टायर जो है वो आधा से ज़्यादा पानी के अंदर। बहुत ही यहाँ का जो ब्यूटी है ना, बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। और यही रीज़न है जो मेरे को बिजरानी जोन जो है ना वो पसंद ज़्यादा आता है। डिकाला जोन नो डाउट बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत लोग यहाँ कमेंट करेंगे अरे डिकाला ज़्यादा अच्छा है, मान रहे हैं, लेकिन सबका एक अपना पर्सनल चॉइस भी होता है। बिकॉज मेरे को तो यहाँ पर आके लगता है कि आप जिस भी तरफ नज़र घुमाते हो ना, आपको एक प्रॉपर 4K वॉलपेपर वाला जो फील आता है वो आप यहाँ उनके पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, बहुत ही प्यारा।
आम के पेड़ आपको दिखाई भले ही दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से आप ले नहीं सकते। तो गलतफहमी में मत रहना कि आम है तो भैया ले गए होंगे, बिकॉज जो जंगल में है वो जंगल का ही है। ना यहाँ पे आप कुछ लगा सकते हो, ना ही आप यहाँ पे कुछ हटा सकते हो, ना ही कुछ तोड़ सकते हो। दूसरी चीज ये भी है कि आम के सीजन के समय ये जोन बंद हो जाता है। टेला जिन्ना की तरह ये होल ईयर खुला नहीं रहता, ये सीजनल बंद होता है ये जोन। अब जस्ट यहाँ की ब्यूटी देखो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हर लोकेशन जो यहाँ का है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देखिए पूरा साल का फॉरेस्ट है ना, पूरा हाँ साल ट्री है ना। हाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, अभी नए पत्ते आए हुए हैं और नए फ्लावरिंग ब्लूमिंग हुई है साल के उसमें। हाँ। तो ये काफी बेहतरीन दृश्य आते हैं। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये है मॉनिटर लिजर्ड। तो ये जनरली गर्मियों के सीज़न पर दिखाई देता है, क्योंकि जाड़ों के उसमें हाइबरनेशन में जाता है। और अभी धूप सेक रहा था वो, तो धूप इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। और ये छिपकली की प्रजातियों में यहाँ पे सबसे बड़ी छिपकली है। अच्छा। और देखने में वैसे ही बहुत बड़ी दिख रही होगी आपको। ये वाला आप लोकेशन देखो कितना ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ खाई, इस तरफ देखोगे तो इस तरफ खाई। अब हाथी आए तो आदमी किधर जाए, है कि कोई ऑप्शन तो बच नहीं रहा है। इधर से मान लो अगर एलिफेंट आ गया तो इधर भी खाइए, इधर भी खाइए। घुमाने का आपको जगह मिलेगा नहीं, और एलिफेंट आपके लिए कोई वेट तो करेगा नहीं ना कि आप गाड़ी आराम से घुमा लीजिए। क्या मोहन जी? हाँ जी बिल्कुल सही करें सर। तो ये रिस्की एरिया है कि नहीं? मीन मलानी का रिस्क एरिया है, इसको बोलते हैं मीन मलानी रोड। अच्छा जी। तो मलानी रेस्ट हाउस को जाता है और अच्छा। ये रोड मेन मलानी रोड कहलाता है। अच्छा। तो ये पहाड़ी की टॉप पर बनी हुई रोड है। अच्छा। दोनों ओर इसकी खाई है। हाँ। तो सडनली कभी एलिफेंट आ जाता तो बड़ा रिस्की हो जाता है। अगर एक्सपीरियंस आपके पास ड्राइवर है तो वो ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पे ले जा सकता है। सही बात है। नए ड्राइवर तो घबरा के कहीं को भी वो गाड़ी को घुरा देगा नीचे नहीं, वो। यहाँ पे घबराने के बाद कहीं को भी का ऑप्शन नहीं है, वो नीचे का ही ऑप्शन है। यहाँ पे कहीं को भी का ऑप्शन ही नहीं था। पिजन है। भालू और टाइगर की लड़ाई का इंसिडेंट। हाँ वही ढेला में ही हुई थी और वो काफ़ी वायरल भी है और आपको यूट्यूब पे भी इजीली मिल जाएगी। हाँ। तो वो भालू और टाइगर की, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जिन्होंने उसे रिकॉर्ड किया। वैसे कम ही दिखती है भालू और टाइगर की ऑर्बिट में वही की है। पहली बार देखा हमने वो। अच्छा, आप लाइव टेलीकास्ट देखे थे? जी। सब आप देख रहे हो इतना ज़्यादा शार्प टर्न है, मतलब आगे क्या है आपको वो पता ही नहीं पड़ेगा। एंड यही शार्प टर्न जो होते हैं जो कि रिस्की बन जाते हैं। उसका क्या? ये टकराया था ना, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये आपको जो बेल दिखाई दे रही है, जो लीफ दिखाई दे रहे हैं, हाँ। ये मालू की बेल है। किसकी? मालू कहते हैं उसे हिंदी में। अच्छा। और अंग्रेजी में कैमल फुट क्रीपर कहा जाता है इसे। अच्छा। तो ये क्लाइंबर प्लांट है, मतलब क्लाइम करता है। दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक पैरासाइट होता है जो दूसरे की न्यूट्रिशन लेता है, एक क्लाइंबर होता है जो सपोर्ट लेता है। तो इसकी जो लीव्स हैं, इन लीव्स का काफ़ी यूज है, इसमें कैल्शियम की काफ़ी मात्रा होती है। और अभी देखिए इसमें फ्लावर आया हुआ है, इसका जो फ्रूट आएगा वो उसके अंदर आते हैं बादाम जैसे सीड आते हैं। अच्छा। तो कैल्शियम काफी होता है। तो इसके पत्तों को तोड़ के लोकल यहाँ पे एक मिठाई बनाई जाती है, सिंगोड़ी। अच्छा। तो वो इसी के पत्तों में दी जाती है। अच्छा। और लोकल में जैसे यहाँ पे जो भी फास्ट फूड मिलता है, कचरी मिलती है सिंगाड़े की,
वो भी इसके पत्तों में दी जाती है। अच्छा, तो मतलब आप ये मिठाई खिला रहे हैं हम लोग को। हाँ, आपको देखो कोशिश करेंगे मिठाई खिलाते हैं। देखिए ऑन कैमरा हम ये कैप्चर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना, बिकॉज अगर हम नहीं खिलाएंगे तो वीडियो के लास्ट में हम बोल देंगे कि ये नहीं खिलाया मेरे और को। दूसरी चीज जो इसकी बेल है, इसकी बेल की जो बार्क है उसे निकाल के जो पुराने जमाने में लोग, हमारे दादा लोग थे, तो वो इसकी रस्सी बनाते थे। अच्छा। और ये रस्सी का यूज चटाई बनाने में और बहुत सारे यूज आता था, बहुत मजबूत होती है। तो अभी ये दिखाई दी तो इसके बारे में मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये क्या दूसरे पेड़ पे क्लाइम करके रखी हुई है? हाँ, क्लाइम करती है, नीचे जड़ कहीं और होगी, बस सपोर्ट लेके ये दूसरे पेड़ पर क्लाइम करती है। अच्छा, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह जैसे मनी प्लांट होता है। और अगर आप कोई अमरबेल देखोगे या और कई सारे जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या करता है, दूसरे प्लांट की न्यूट्रिशन ले लेता है, उसको डेड कर देता है। अच्छा, ये खाली क्लाइम करता है। ये खाली क्लाइम। पहले से आपने देखा होगा चावल वगैरह जो खाते थे पत्तों में जो बिठा के खिलाते थे, हाँ, जो पहले लोग गांव वाले पत्तल बनाए जाते थे, जो प्लेटें बनाई जाती है आजकल आपने देखी होंगी शादी ब्याह में, जो थर्माकोल की प्लेट है, पहले इसकी बनाई जाती थी। बायोडिग्रेडेबल भी होता था और बचा हुआ जो वेस्ट होता था उसको गाय भैंस भी खा लेती थी। अच्छा। तो ये एक तरीके की बायोडिग्रेडेबल प्लेट भी है। अच्छा, ऊपर ही देखिए बहुत सारे फूल निकले हुए फूल निकले हुए हैं। अब ये अब जाओगे तो ये दिखेंगे सामने, आप पे टकरा रहे थे फूल, तो मैंने सोचा आपको बताया इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, तो जंगल में वाइल्ड लाइफ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फौना एंड फ्लोरा होते हैं जिनके बारे में जान के काफी नई जानकारी मिलती है। और आप कभी भी कॉर्बेट आए हो तो सिंगोड़ी जरूर खाओ, क्योंकि यहाँ की फेमस अल्मोड़ा की बाल मिठाई और सिंगोड़ी फेमस है। तो इसके पत्ते आपको याद आपकी ताजा कर देंगे। और इनको तो मैं खैर खिलाने वाला हूँ सिंगोड़ी, लास्ट में वीडियो में आपको दिखा भी देंगे खिला दिया था करके। हाँ, और अगर नहीं खिलाएंगे तो एडिटिंग के बाद वो भी हम बता देंगे कि नहीं खिलाया था। हाँ, मैंने जरूर खिलाऊंगा क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन अब कैप्चर कर लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं मौके में चौका मारना। ये जो बाइक में जा रहे हैं, हाँ जी सर। इनका सेफ्टी का क्या सीन है? देखो, एक तो ये एक्सपीरियंस होते हैं और दूसरा इनको ट्रेनिंग मिली होती है। ये क्या मतलब यहाँ के फॉरेस्ट स्टाफ है? ये फॉरेस्ट का स्टाफ है। अच्छा। ऐसा अलाउड नहीं है कि गेट से एंट्री किसी को मिल जाए। अच्छा, या तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे या फॉरेस्ट का स्टाफ। नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोकल्स भी रहते हैं ना, वन गुज्जर जिनको कहते हैं। कॉर्बेट के अंदर कोई भी वन गुज्जर नहीं है। ढीला जोन में? ढेला जोन में भी नहीं है, कहीं भी कॉर्बेट के अंदर कोई वन गुज्जर नहीं है। अच्छा। इसके बाहर का एरिया जो है बफर एरिया, वहाँ पे वन गुज्जर है। अच्छा जी, तो वन गुज्जर जाते हैं। ढेला जोन में हाँ एक रोड जरूर है जिसका यूज करेक्ट, वही हम बोल रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे हमने देखा हुआ है, तभी हमने आपसे देखा होगा वो रोड, आउटर वाली जो रोड हाँ, है, correct। करते हैं वन गुज्जर आने के लिए। परंतु अंदर कोई भी बसावट और कोई भी रिहेबिलिटेशन अंदर अभी नहीं है। अच्छा, तो ये जो ये मूव करते हैं तो इनका क्या मतलब सेफ्टी का क्या सीन है? ये सेफ्टी का सर जनरली ये भी डे में मूव करते हैं और दिन के समय तो टाइगर का मूवमेंट भी कम होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कभी भी एनिमल भी नहीं चाहता वो ह्यूमन के पास आए। हाँ। वो भी बहुत दूर जाना चाहता है। हाँ। तो इनको भी डर थोड़ा हाथी से होता है। अच्छा। बाकी अभी इनकी मजबूरी है, पैदल से तो अच्छा ही है कि थोड़ा सेफ इसी में। अच्छा, तो बाइक पे भी लेकिन अटैक तो होता ही होगा? हाँ जी, अटैक हो जाता है, कई बार इन पे भी अटैक हो जाते हैं। तो बाइक का मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट? बाइक का इंसिडेंट यही बिजरानी का मैंने बताया आपको कि दो लोग जा रहे थे मलानी से। हाँ, ये हाँ, मलानी वाले हाँ, उससे हाँ। बैंड से वो दोनों को हाथी ने मारा। हाँ। और अभी एक पटेर पानी में इधर हमारा वेस्ट वाले एरिया में 3 लोग गश्त से जा रहे थे, पीछे वाले को उठा लिया। अच्छा, तो बाइक में हो जाते हैं कई बार। बाइक अटैक का ऐसा कोई आपको जो नॉलेज हो? बाइक अटैक का सर जो ये बता रहे हैं मनाली में जो हुआ था, जो यहाँ का स्टाफ था और जो रात तो शाम के टाइम पे घर वहाँ जा रहे थे ड्यूटी पे, तो दोनों को मारा। तो बट मारने का भी कारण क्या रहा कि वो दोनों के पास बाइक थी। जैसे हाथी ने एक को अटैक किया तो उसको पता नहीं लगा कि इसे मार दिया है, तो वो उसे वापस देखने के लिए आया। तो देखने के लिए आया तो हाथी ने उसको भी मार दिया। और थोड़ा सा गलती भी है उन लोगों की, ड्रिंक किया ज़्यादा थे। अच्छा। अच्छा, हाथी दारू पीता है ना? हाँ, हाथी पीता है। हाथी दारू कहाँ से पिएगा सर? नहीं, जंगल का हाथी नहीं, मतलब हाथी को दारू पसंद है ना? अब ये बात तो सर जो हाथी पालते हैं उन्हीं को पता होगा उसे पसंद है नहीं पसंद है। बट अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा आपको। अभी जंगल में एक फ्रूट होगा महुआ, शायद बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। उसे वाइन शॉप बना। बंदर उसे ज्यादा मात्रा में खा लेता तो वो नशे में जरूर झूमने लगता है यहाँ पे। अच्छा। तो उससे लोकल एक वाइन भी बनते हैं, ताड़ी कहते हैं। हाँ, हाँ। अरे झारखंड में हम लोग को मिलता है, तभी हमको आपको इतना कॉन्फिडेंस है वहाँ बोले। एमपी बीन थे उसे बेचते हैं। जहाँ ट्राइब एरिया रहता है बहुत हमारे ही यहाँ शराब तो नहीं बनाते, बट आपके उधर साइड हाँ, बिट्टू सर, को हमने बहुत बात ज्यादा की। पसंद भी है। आपने पिया बिट्टू भाई? नहीं सर, हमने बात की वहाँ नहीं की। नहीं, ये कोई किसी भी तरह का अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करता है। और अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये डिस्क्लेमर दे देना आप इसे। तो सांबर डियर आपने देख लिया, और ये है बार्किंग डियर।
अब आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, जो सांबर डियर का बेबी था वो इससे कितना ज़्यादा बड़ा था, और ये जो है ये पूरा एडल्ट आपका ये बार्किंग डियर है। तो साइज़ का डिफरेंस आपने देखा। और एक चीज़ आपने और यहाँ पे नोटिस की, जो मैंने कहा था कि जो बार्किंग डियर है वो हमेशा अकेले ही चलना पसंद करता है। तो यहाँ पे देखो अकेले है, मैक्सिमम ये चलेगा तो कपल के साथ चलेगा, सही है ना? हाँ, मोस्टली कपल के साथ मेल फीमेल रहते हैं और सॉलिटरी एनिमल होता है। हाँ। दूसरा, जैसे आप इसे बार्किंग डियर कह रहे हैं, इसका नाम इंडियन मुंजक या रेड मुंजक है। अच्छा इसके कैनाइन होते हैं और ये ओमनीवोर होता है। अच्छा। और ये डॉग की तरह बार करता है, तो इसलिए लोग इसे जनरली बार्किंग डियर कह देते हैं, बट नाम इसका रेड मुंजक है। एंड इसके साथ एक और दिक्कत है ना कि इसके कॉल पे आप 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो बहुत डरपोक टाइप का रहता हाँ, है। डरपोक ये है कि अकेले रहता है, कई बार सूखे पत्तों पे चलता है तो ये खुद भी डर के मारे आवाज करने लगता है। हाँ, मतलब अपने ही पंजों से ये अपने ही डर जाता है। बताइए, इतना बुरा हाल है। हमारे बिट्टू जी का भी यही हाल है, जब देखिए डर जाते हैं। कभी बंदर से डर जाते हैं, कभी घोड़े से डर जाते हैं। सांप के नाम पे तो अभी इनको ऐसे कांप जैसे रहते हैं ना, जब कोबरा दिखा तो ये डर रहते हैं। सांप के नाम से इनको एक्चुअल में डर लगता है, बाकी तो हम मजाक में बोल दिए लेकिन सांप के नाम से एक्चुअल में डर लगता है ना। कॉल जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है। हम लोग बस वेट कर रहे हैं। पीछे भी गाड़ी है, वो भी वहाँ पे आप देखो, वो भी वहीं पे वेट कर रहे हैं। आगे भी एक गाड़ी वहाँ पे वेट कर रही है। अलार्म कॉल जो है अगर आप सुनोगे तो बहुत ही कंटिन्यूस कॉल है और बहुत देर से ये कॉल चल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी मोमेंट पे टाइगर हमें यहाँ पे दिख सकता है। ये देखो, बहुत रेगुलर कॉल है। उस वाले लोकेशन से कॉल आ रहा है जहाँ से इस साइड वाले से यहाँ पे इधर से आएगा टाइगर, इधर से मूवमेंट करता हुआ आएगा। कंटिन्यूस कॉल है, पिछले 5 मिनट से कंटिन्यूस कॉल हो रही है यहाँ पे। बहुत देर से कंटिन्यूसली कॉल हो रहा था, कॉल अब बंद हो गया है, पर चलो लोग 5 मिनट वेट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज कॉल जो थी वो पक्की थी, क्योंकि 5, 7 मिनट 10 मिनट से कंटिन्यूसली कॉल हो रही थी। ये जो बर्ड आपने देखा इसका नाम है ग्रेट हॉर्नबिल, और इसको उड़ने वाला टाइगर भी बोला जाता है, बिकॉज जब ये बोलता है तो बहुत ही डेंजरस इसका साउंड रहता है। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। एंड इसको देखना भैया बहुत ही ज़्यादा लक का बात है, बिकॉज ये इतना ईजिली नहीं देखने को मिलता है। एंड बात रही रंजीत जी की मिठाई की कि उन्होंने दी या नहीं, ये देख लो ऑडियंस, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। ये सिंगोड़ी की बात करी थी हमने जंगल में, मालू के पत्ते में बनती ये सिंगोड़ी है, यहाँ की फेमस मिठाई, और ये बाल मिठाई है। तो अभी इनको दे रहे हैं, देखते हैं, टेस्ट करके बताएंगे कैसा स्वाद है सिंगोड़ी और बाल मिठाई का। देखो, यूट्यूब का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता है ना,
वीडियो में रिकॉर्ड कर लिए तो खाने को मिल गया, नहीं तो ऐसे खाने को मिलता। अगली बार इतना तो पता पड़ गया कि जब भी इनके साथ चलना है वीडियो में कुछ ना कुछ बुलवा लेना है ताकि खाने को मिल जाए। इसको कैसे पत्ते के साथ खाया जाता है? पत्ते के साथ भी खा सकते हैं, नहीं पत्ते को निकाल लीजिए, लेकिन ये अच्छा, पकड़ने का है। चलिए। ऐसे ही आप अच्छा, ऐसे ऊपर से पहले खा ऊपर जाए। से। खोए टाइप का है ना? हाँ, खोया होता है, प्योर खोया इसमें। और ये बाल मिठाई है, ये भी अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई। ये वही पत्ते हैं ना जो आप बता रहे थे? हाँ, जो पत्ते बताए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। ये बर्फी टाइप है? हाँ, चॉकलेट टाइप की है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। और मतलब ये तो आप सामने दे रहे हो, बाकी गाड़ी में भी रख चुकी है, समझे ना? तो कभी एक कभी किलो के पैक इनके गाड़ी में रखवा दिए गए हैं पहले, ये सिर्फ इन्हें खिला रहे हैं अभी। तो ये समझ लो कि वीडियो में कमिटमेंट कराने में बहुत फायदा होता है।